Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study chapter first, matter in our surrounding, कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जैसा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम वस्तुओं की बहुत सारी वैरायटी जिसकी अलग अलग शेप होती है, साइज होता है, यानी कि आकृति, आकार और टेक्सचर्स. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मटेरियल. इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक वस्तुएं मटेरियल से बनी होती है. विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, और उसी को साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर. द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं हवा से. द फूड वी ईट, यानी कि हम खाना खाते हैं. स्टोन, पत्थर्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि जो पानी की जो छोटी बूंद होती है, और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, और मिट्टी का एक कण. एवरीथिंग इज मैटर, ये सभी चीजें मैटर है, यानी पदार्थ है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ने देखा हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु रहती है वो मेंशन करते हैं कि ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि स्थान घेरती है, और हैव मास, इनका अपना है कि द्रव्यमान होता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. हम कह सकते हैं इसके मास और वॉल्यूम दोनों होता है. सिंस अर्ली टाइम्स, यानी कि पहले समय से ही, ह्यूमन बीइंग हैव सीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी चारों तरफ को अंडरस्टैंड करता है. अर्ली इंडियन फिलोसफियर्स, यानी कि जो पहले इंडियन फिलोसफियर थे, क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. जो मैटर को 4 बेसिक एलिमेंट, मैटर को उसने क्लासिफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट में. 5 बेसिक एलिमेंट बताए मैटर के, जिसे हम पंचतंत्र कहते हैं कि एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, स्काई आकाश एंड वाटर पानी. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तु, यानी कि लिविंग सजीव एंड नॉन लिविंग निर्जीव, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट. इन 4 बेसिक एलिमेंट इनके तत्वों से मिलकर बनी है. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफियर, यानी कि जो ग्रीक फिलोसफियर थे, had arrived at a similar classify of matter, उसने भी मैटर को इसी तरह से क्लासिफाई किया था. मॉडर्न डे साइंटिस्ट में हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर, यानी कि उसके जो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल लर्न, हम पढ़ेंगे अबाउट मैटर के बारे में, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और इट्स, यानी कि इसकी भौतिक गुणधर्म के आधार पर. केमिकल एक्सेप्ट और रासायनिक ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, की भौतिक प्रकृति पदार्थ की. तो फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये जो पदार्थ है, यानी वो एक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, यानी पदार्थ पार्टिकल से बना हुआ है. तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, की लंबे समय से, 2 स्कूल्स ऑफ द थॉट प्रिवाइल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर. One school believe matter of the continuous like a block of the wood, whereas the other thought that matter was made up of the particle like sand. किसमें 2 थॉट रहे कि एक इनकी विश्वास करता है कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस, यानी कि लगातार, एक लकड़ी के गुटके की तरह है. दूसरा थॉट है कि जो पार्टिकल्स है वो लाइक, यानी कि मिट्टी की तरह बने हुए हैं, लाइक सैंड. Let us perform an activity to decide about the nature of the matter. It is the continuously and particulate. कि इसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें ये मैटर की नेचर दिखाएगा कि इट इज द कॉन्टिन्यूस, की लगातार है या पार्टिकुलर. फर्स्ट इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी, टेक ए 100 ml बिकर. आपको एक 100 ml का बिकर लेना है. फिल हाफ द बिकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर. कि आपको इसको फिल करने है बिकर को, हाफ आधा पानी का भर लेना है और वहां पर आपको निशान लगा देना है. डिजोल्व सम सोल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड. अब आपको इसके अंदर कुछ नमक या चीनी ग्लास रोड की हेल्प से, मदद से घोल देनी है. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या जो वाटर लेवल था, या कि पानी का जो लेवल था, उसके अंदर कुछ बदलाव आया. व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट,
कि आप क्या सोचते हो कि नमक के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट्स डिसअपियर, यह कहाँ चला गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, पानी के अंदर बदलाव, क्या बदलाव है? In order to answer these questions are need to us the idea that matter is made up of particles, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर से हमें यह आइडिया मिलता है कि मैटर है वो क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। What was there in the spoon? Salt and sugar has now spread throughout water. This is illustrated in, कि जो स्पून के अंदर नमक थी या चीनी क्या था, वह वाटर के अंदर बिखर गया, ना वो स्प्रेड हो गया, ठीक है, यानी कि उसके अंदर फिर वो डिजोल हो गया, इसमें यानी कि घुल गया, जैसा कि आगे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। ये ग्लास रोड है, यानी कि इससे आपको डिजोल करना है। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मेटल के पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल है। तो एक्टिविटी, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ द पोटाशियम परमैंगनीट एंड डिजोल देम इन 100 ml ऑफ वाटर, कि आपको 2 या 3 क्रिस्टल लेना है पोटाशियम परमैग्नीटियम के और उसको 100 ml वाटर के अंदर इसको डिजोल कर देना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको इसी में से 10 ml एक सॉल्यूशन निकाल लेना है और उसको निकालकर 90 ml वाले वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। अब टेक आउट 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन, अब इसमें से भी आपको 10 ml वाटर, यानी कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया था वो वाटर के अंदर वो निकाल लेना है और उसको फिर आपको अनदर यानी कि दूसरे 90 ml क्लियर वाटर के अंदर फिर मिक्स कर देना है। तो कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम, और इसी तरह से आपको ये डाइल्यूटिंग जो सॉल्यूशन है 5 से 8 बार करना है। इज द वाटर स्टिल कलर, तो क्या पानी का कलर यानी कि रंग है वो स्थायी है, यानी कि जैसा था वैसा ही है, जैसे कि आपको बीकर में यहाँ पे ये डायग्राम में शो कर रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे कलर में आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, ठीक। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनीट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट से यह दिखता है कि ये शो करता है कि एक क्रिस्टल जो पोटाशियम परमैंगनीट का था वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर है कि कलर कर देता है। तो सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टेनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनीट, यानी कि इससे यह कंक्लूड निकलता है जो एक क्रिस्टल है पोटाशियम परमैंगनीट के अंदर, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है तो उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल यानी कि टेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक क्रिस्टल में, 1 क्रिस्टल में। तो विच कीप ऑन द डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो अपने आप को छोटे से छोटे भागों में यानी कि डिवाइड करता चला जाता है, बांटता चला जाता है वो पार्टिकल। तो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल, यानी कि इसी तरह से आप एक एक्टिविटी यानी कि 2 ml ऑफ डिटोल के साथ इंस्टेंट ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट में कर सकते हो। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन और रिपीटेड डाइल्यूशन, इसके अंदर जो आपको डिटेक्ट करना है कि स्मेल, जैसे यहाँ पे कलर शो किया था वहीं पे उसी तरह से इसकी डिटोल की आपको स्मेल देखनी है, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनाइजेशन। जो पार्टिकल है मैटर के वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, जो बहुत ही स्मॉल है और इमेजिनेशन है कि हमारी सोच से भी बहुत ही छोटे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, फर्स्ट आता है पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के यानी कि जो अणु है उसके गुणधर्म। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेस होती है यानी कि जगह होती है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट द पार्टिकल ऑफ सुगर, सोल्ट, डिटोल एंड पोटाशियम परमैंगनेट गोट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। आपने एक्टिविटी जो अभी ये की, इसके अंदर जो सुगर, सोल्ट और डिटोल और पोटाशियम परमैंगनेट से आपने जो वाटर के अंदर ये क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिमिलरली उसी तरह से व्हेन वी मेक टी, हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। जो एक टाइप का मैटर का जो पार्टिकल होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि घुल जाते हैं, क्योंकि उसके स्पेस में आपस में मैटर जो स्पेस होता है एक टाइप से दूसरे टाइप के बीच में एक दूसरे में स्पेस होता है, इसके कारण वो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, यह शो करता है जो पार्टिकल है मैटर के उसमें बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है यानी कि जो अणु है वो लगातार मूविंग घूमते रहते हैं। कि एक्टिविटी पुट एन until
incense stick in a corner of your class, how close to do you have to go near it so as to get its smell? कि आपको एक अगरबत्ती जला के अपनी क्लास के कॉर्नर में रख देना है और फिर आप उसको उसके पास से आके यानी कि आप इस स्मेल को देखना है कि क्लोज टू यूर हैव टू गो नियर, उसके पास जाना है, एंड इट सो एज टू गेट इट स्मेल, और उसको इसलिए आपको वहां पे उसकी स्मेल आएगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन, यानी कि जब आपने अगरबत्ती जलाई तो क्या हुआ, डू यू हैव गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने अगरबत्ती जला के कॉर्नर में रख दी, ठीक है, और फिर आप वापस उसके पास गए, फिर उसके पास आके यानी कि आप दूर से फिर उसमें एक उसकी दूरी बना के अगरबत्ती से और वहां पे आप बैठ गए दूर जाके, तो वहां पर भी फिर आपको ऑब्जर्व करना क्या हो, तो वहां पर भी आपको क्या आती है, अगरबत्ती की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। नेक्स्ट, टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर, यानी कि आपको 2 गिलास पानी लेने, दो गिलास पानी लेना या गिलास लेने या बीकर, आपको उसमें वाटर फिल कर लेना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द ब्लू एंड रेड इंक स्लो, आपको एक गिलास के अंदर एक बूंद नीली या लाल स्याही की डालनी है, ठीक है, स्लोली धीरे से, एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, और आपको उसको फर्स्ट बीकर के साइड में सावधानी से रख देना है, एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, दूसरे बीकर के अंदर आपको क्या डालना है, हनी डालना है, इनकी शहद डालना है। तो लीव देम अनडिस्टर्बेंस इन यूर हाउसेज और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, अब आपको इसको अपने घर में या क्लास में जो भी है कॉर्नर में साइड में रख देना है। तो रिकॉर्ड योर, आपको ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्ड करना है। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इमीडिएटली, यानी कि आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, यानी कि आपने तुरंत जो इंक ड्रॉप डाली तो उसमें क्या हुआ पानी में, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी, और जैसे आप हनी डालते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी हावर और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक इन सेपरेट इवनली थ्रू आउट द वाटर, और कितने घंटे या दिन के बाद जो कलर है वो इंक का स्प्रेड यानी स्प्रेड हो जाता है, अलग हो जाता है थ्रू द वाटर से, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप इंक डालोगे तो इंक डालते ही वाटर के अंदर जल्दी से वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, लेकिन हनी टाइम लेता है घुलने में, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे डिजोल्व होता है। और फिर कुछ समय यानी कुछ दिन के बाद आप देखोगे जो पानी में से स्याही होती है, जो स्याही का कलर उसके अंदर मिक्स होता है, कलर स्प्रेड हो जाता है, उसमें से कलर निकल जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर, कि आपको एक क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट का, एक गिलास के अंदर गर्म पानी में, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरा ठंडे पानी में। डू नॉट स्टायर द सॉल्यूशन, अब आपको जो सॉल्यूशन है उसको स्टायर नहीं करना है, यानी कि हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, यानी कि जो क्रिस्टल है उसको आपको बॉटम में तली में बैठने देना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन ए ग्लास, यानी कि ग्लास के अंदर जो सॉलिड क्रिस्टल है उसमें। व्हाट हैपन एट द टाइम पास, यानी कि समय गुजरने के बाद क्या होता है। तो व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या सुझाव देंगे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में। तो डज द रेट ऑफ द मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ, तो क्या जो मिक्सिंग जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या उसमें चेंजेज आता है मिक्सिंग रेट में, क्यों और कैसे, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द, तो इस 3 एक्टिविटी में हम क्या कंक्लूड निकालते हैं। फर्स्ट हमारा कंक्लूड निकलता है कि जो पार्टिकल है मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज, यानी कि जो पार्टिकल मैटर के लगातार घूमते हैं। दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल मूव फास्ट, क्योंकि पार्टिकल फास्ट से मूव करेंगे। सो वी कैन से, हम इसलिए कह सकते हैं दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज मतलब कि बढ़ेगी। इन द अबाउट 3 एक्टिविटी, इन 3 एक्टिविटी में वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल ऑफ मैटर
इंटरमिक्स ऑन देयर वोन विद ईच अदर, ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। दे डू शो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि ये किस लिए होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप, यानी कि इंटरमिक्सिंग होना पार्टिकल्स का दो अलग अलग टाइप में ऑफ मैटर ऑन देयर वोन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। कि हम कह सकते हैं कि जो दो मैटर है, ठीक है, तो दोनों मैटर के पार्टिकल्स को आपस में मिक्स हो जाना, कि इंटरमिक्स हो जाना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि हमने अभी पीछे एक्टिविटी की थी कि एक गिलास पानी में हमने सोल्ट डिजोल्व किया, ठीक है, तो सोल्ट के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए, इनके इंटरमिक्स हो गए, तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, यानी कि जो गर्म करते हैं तो जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, तेजी से होता है। व्हाई डज दिस हैपन, और ये कैसे क्यों होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पर एक आपकी 1.6 में बता रखा है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। अपने क्षेत्र में एक गेम खेले। मेक 4 ग्रुप ऑफ एंड फ्रॉम होम एंड चेन आर सजेस्टेड, कि 4 ग्रुप बनाओ होम एंड चेन। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर, यानी कि एक ग्रुप आपस में एक दूसरे को पकड़ेगा फ्रॉम बैक कमर से, एंड लॉक आर्म लाइक व्यू डांस, और आर्म को लॉक करेंगे आपस में व्यू डांस के अकॉर्डिंग, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म द होम एंड चेन, और फिर उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो भी उसी तरह से। और द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और फिर थर्ड ग्रुप है वो टचिंग करेगा अपनी केवल फिंगर टिप से। तो नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थर्ड होम एंड चेन वन बाय वन इनटू द मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। अब जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट का, वो चारों तरफ यानी कि रन अराउंड अपनी चारों तरफ यानी कि भागेगा, तो ट्राई करेगा थर्ड वुमेन चेन को तोड़ने की, यानी कि एक एक करके। तो कौन से ग्रुप के अंदर यानी कि तोड़ना आसान होगा, वाई, जैसे कि आपका यहाँ पे दिखा रखा डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपस में राउंड राउंड होंगे, तो कौन सा ग्रुप जल्दी से यानी कि टूटेगा इसमें से, और कौन सा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसमें इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट as a particle of matter, then in which group of the particles held each other with the maximum force। कि अगर हम कंसिडर करें कि जो स्टूडेंट है वो क्या है, मैटर की पार्टिकल है, तो देन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल, तो कौन से ग्रुप का पार्टिकल्स एक दूसरे में सबसे ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा, तो मान लो ये एक पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो इसमें किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बीच वाले में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से भी बंधा हुआ है यहाँ से भी, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन हम ये वाले पार्टिकल्स इनको आसानी से तोड़ सकते हो, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 1.7 में टेक ए आयरन नेल्स, यानी कि एक लोहे की कील लो, एक पीस ऑफ चाक का टुकड़ा, एंड रबड़ बैंड, एक रबड़ बैंड। ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमर, थोड़े से तोड़ो, कटिंग काटना, और स्ट्रेचिंग यानी खींचना है। तो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक इट पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। तो इसमें से कौन से सब्सटेंस, तीनों सब्सटेंस में से किस आप विच यानी कि 3 सब्सटेंसेस हैं, तो डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो आप क्या सोचेंगे किसमें सबसे ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो इजिली से टूट जाएगा तो उसके अंदर फोर्स कम है, लेकिन जिसमें तोड़ने में ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उसके अंदर ज्यादा फोर्स है, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसमें आयरन है, आयरन नेल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी ग्रेटर फोर्स होगा। नेक्स्ट, ओपन ए वाटर टैप, आपको एक वाटर टैप ओपन करनी है, नल को खोल देना है, और ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और आपको जो वाटर की स्ट्रीम है उसके अपनी फिंगर के साथ में तोड़ने की कोशिश करनी है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो क्या आप वाटर की स्ट्रीम तोड़ने में एबल होते हो। तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो इसका क्या रीजन है पीछे।
अबाउट 3 एक्टिविटी, इन 3 एक्टिविटी में एंड सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन देम। सजेस्ट कर जो पार्टिकल्स है मैटर के में फोर्स ऑफ एक्टिंग हो रहा है बीच में, तो जो फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को एक साथ रखते हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो एक प्रकार से उनकी एक मैटर से दूसरे मैटर के साथ है पार्टिकल्स में। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, देखिए मैटर की स्टेट। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर अराउंड यू, क्या आपने अपने चारों तरफ ऑब्जर्व किया है अलग अलग तरह के मैटर को। वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, इसकी डिफरेंट स्टेट क्या है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिट इन द 3 डिफरेंट स्टेट, 3 डिफरेंट स्टेट है, सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज, ये स्टेट मैटर की ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल के गुणधर्म के कारण है। तो नाउ अब लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल, यानी कि जो हम पढ़ेंगे जो 3 स्टेट है मैटर की उसके गुणधर्म के बारे में डिटेल में। फर्स्ट आता है सॉलिड स्टेट, ठोस। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यानी कि ये आर्टिकल्स सिलेक्ट करने हैं वस्तुएं, ए पेन, बुक, नीडल एंड ए पीस ऑफ द वुडन स्टिक। स्ट्रेच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। अब आपको इसको पेंसिल से अपनी नोटबुक के अंदर इसकी शेप बनानी है, ऐसे जैसे आप चारों तरफ लाइन करके ऐसे शेप बनाते हो इस तरह से। तो डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, सभी की क्या डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम है। व्हाट हैपन, क्या होता है इफ दे आर द हैमर्ड, अगर इन पर थोड़ा मारते हैं, पुल एंड ड्रॉप यानी कि छोड़ते हैं या खींचते हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये आपस में एक दूसरे में डिफ्यूजन होने के योग्य है। ट्राई कंप्रेसिंग देम, इनको संकुचित कीजिए। बाय अप्लाइंग फोर्स, बल के द्वारा। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इसको संकुचित कर सकते हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए किसके थे, सॉलिड यानी कि ठोस के। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है एंड फिक्स वॉल्यूम है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन हम इसको कंप्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी ऑफ मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, यानी कि सॉलिड के अंदर टेंडेंसी होती है उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए कि आउटसाइड फोर्स, यानी कि फोर्स आउटसाइड में फोर्स लगाते हैं। तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, यानी कि सॉलिड को हम फोर्स के द्वारा तोड़ सकते हैं लेकिन इसकी शेप को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कठोर है, रिजिड है। तो कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या हम रबर बैंड की शेप को चेंज कर सकते हैं खींचकर। इज इट ए सॉलिड, क्या है, सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट, नमक, चीनी और नमक के बारे में क्या है। व्हेन कीप इट डिफरेंट जार, अगर एक अलग अलग जार में रख देंगे तो टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड, तो ये जार के अंदर क्या अपनी शेप ले लेंगे, क्या ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट ए स्पंज, आप स्पंज के बारे में क्या कहेंगे। इट इज ए सॉलिड, क्या सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस होता है, एंड वाई, क्यों। ऑल द अबव आर द सॉलिड है, ये सभी क्या है, सॉलिड है। ए रबर बैंड चेंज द शेप, एक रबर बैंड शेप चेंज कर लेता है अंडर फोर्स, यानी कि बल के पर, एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव, लेकिन जैसे ही फोर्स हम हटाते हैं तो वो पहले वाली शेप में आ जाता है रबर। इट एक्सेसिव फोर अप्लाई इट्स ब्रेक, अगर हम इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर सोल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स व्हेन अदर टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और ए जार, अगर हम शुगर या क्रिस्टल या सोल्ट को किसी भी जार वगैरह में या प्लेट में या अपने हाथ में रखते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स ही होती है। स्पंज हैज मिनट होल, स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, इन विच
एयर इज ट्रैप, जिसके अंदर हवा चली जाती है। व्हेन वी प्रेस, जैसे ही हम इसको दबाते हैं, द एयर इज एक्सप्लेक्स आउट, हवा बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस दिस, और हम इसे दबाने में यानी कि संकुचित कर सकते हैं, योग्य होते हैं संकुचित करने में। नेक्स्ट आता है लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव्य स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। आपको ये सभी कलेक्ट करना है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट ए 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory। आपको अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं और उसके ऊपर 50 ml पर आपको मार्क कर देना है, निशान लगा देना है। ठीक है, और जिसका आप यूज करेंगे मेजरिंग करने के, मेजरिंग ऑफ द सिलेंडर में। तो व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? क्या होता है जब लिक्विड फर्श पर यानी कि बिखर जाता है, गिर जाता है। तो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब आप इसको 50 ml इनकी कोई भी एक लिक्विड लेके उसको आपको ट्रांसफर करना, डालना है अलग अलग कंटेनर में। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? तो क्या उसके ऊपर जो उसकी वॉल्यूम जो थी वो क्या सेम है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? जो लिक्विड की जो शेप है क्या वो भी सेम है? तो व्हेन यू प्योर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू द अनदर डज इट फ्लो इजिली? तो क्या आप कोई भी प्योर लिक्विड लेते हैं तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो इजिली से डल जाता है, यानी इजिली से बहता है, यानी कि फ्लो। जैसे आप बोतल में से डालते हो, बोतल से पानी गिलास में डालो, गिलास से पानी बोतल में डालते हो। ठीक है, तो क्या ये इजिली से फ्लो होता है? तो वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं लिक्विड हैव नो फिक्स, लिक्विड की नो फिक्स शेप होती, बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे कीप लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जो लिक्विड हम जिसमें भी डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप ले लेता है, आकार बना लेता है। सो देयर आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं होती, बट कैन बी इजिली फ्लूइड, लेकिन इजिली से ये बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड कहेंगे। रेफर ऑन एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में वेयर एज सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, द ग्लास फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। सो गैसेज, यानी कि गैसेज होती है एटमोस्फियर के अंदर, वो डिफ्यूज हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। These gases, scarcely oxygen and carbon dioxide, as essential for the survival of aquatic animal and plant। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती है वो असेंशियल होती है एक्वेटिक यानी कि पानी वाले जीवों के लिए और प्लांट के लिए सर्वाइवल जीने के लिए। तो ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं उनको सांस लेने की जरूरत होती है जीने के लिए। तो जो एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो सांस लेते हैं जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उससे। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि हम इससे कंक्लूड निकालते हैं जो सॉलिड और लिक्विड और गैस होती है वे डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो हायर होता है देन दैट ऑफ सॉलिड। दस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन the liquid state particles move freely and have greater space between them each other as compared to particle in the solid state। इनकी किसके कारण कि जो लिक्विड स्टेट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उसके अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल के कंपेयर में। नेक्स्ट आता है गैसियस स्पेस। Have you ever observed a balloon sealer filling a large number of the balloon from a single cylinder of the gas? आपने एक गैस सिलेंडर से बहुत सारे बलून को हवा भरते हुए देखा होगा, यानी गैस भरते हुए। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? Ask him which gas does he have in the cylinder, कि जो
बहुत सारे इनके कितने बलून इस सिलेंडर से बलून को फुलाया जाता है, तो उसके अंदर जो कौन सी गैस होती है, इनकी जो गैस इसके अंदर फिल की जा रही है, तो सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो टेक 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4। अब एक्टिविटी में बता रखा है कि आपको 300 ml की सीरिंज लेनी है और उसको एक नोजल से क्लोज कर देना बाई रबर कॉर्क से, जैसा कि डायग्राम में आपका यहाँ पे ये शो कर रखा है। ठीक है, ये इसकी रबर कॉर्क है और इसके अंदर गैस फिल है, ये इसकी पिस्टल है। रिमूव द पिस्टल फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अब आपको हर एक सिरिंज से पिस्टल होती है, इसको निकाल देना है, रिमूव कर देना है। तो लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। यानी कि आपको एक सिरिंज के अंदर बिना टच किए उसमें वाटर फिल कर लेना है इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ द चॉक इन द थर्ड, और दूसरे में चॉक के पीस। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, कि आपको इंसर्ट करना है पिस्टन बैक को इनटू द सिरिंज। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस। अब आपको ट्राई करना कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? In which case was the pistol easily pushed in? What do you infer from your observation? किसमें पिस्टल आसानी से पुश हो जाती है, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये ऑब्जर्व करना है। We have observed that gas are highly compressed as compared to solid। यानी कि हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड से एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस गैस। जो एलपीजी यूज करते हैं घरों के अंदर खाना बनाने में, और हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, वो क्या है, कंप्रेसिबल गैस होती है उसमें। तो जो कंप्रेसिबल नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज एज द फ्यूल में यूज की जाती है। दिस डे एज व्हीकल, जिसका हम व्हीकल में भी यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स हाईली कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported easily। कंप्रेसिबल होने के कारण गैस में कि लार्ज वॉल्यूम हम भर सकते हैं और इसको सिलेंडर में, और फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट भी इजीली से कर सकते हैं। तो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल। यानी कि हम बगैर किचन में एंट्री किए ही जो खाना वगैरह बनाते हैं तो स्मेल हमारे नाक तक पहुंचती है, तो हम स्मेल के थ्रू ही पता कर लेते हैं, हम जान जाते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? यह स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। किचन में जब भी कोई खाना वगैरह पकता है, ठीक है, तो उसमें हम बाहर रहते हैं तो किचन में जाए वगैरह हमारे नोज तक यानी कि स्मेल आ जाती है कि खाना क्या बन रहा है, हम अनुमान लगा लेते हैं। तो यह कैसे हमारे नाक तक यह स्मेल पहुंचती है? तो जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा के यानी कि फूड के अंदर जो मिक्स होते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स एयर के थ्रू किचन से बाहर आ जाते हैं और हमारे पास पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच अस इन सेकेंड। जो गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो जल्दी से पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन के कंपेयरिंग में जल्दी पहुंचती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस। ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हाई स्पीड होती है और स्पेस भी उनमें लार्ज होता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। जो गैसेज की प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूजिंग होती है इनटू अदर गैसेज कंपेरिजन में। इन द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में
द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो पार्टिकल्स होते हैं मूव अबाउट करते हैं रैंडमली हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर बनेगा इसमें गैस में, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसा आपका एग्जांपल में सॉरी डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है, ये सॉलिड है तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें स्पेस बहुत कम है। फिर ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस यानी कि इंटरमीडिएट है। ये गैस है, गैस में स्पेस इसमें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर, तो सबसे कम सॉलिड में, फिर उससे ज्यादा लिक्विड, फिर उसके अंदर गैस में। उसी तरह से फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड में ज्यादा होगा, गैस में थोड़ा कम, और सॉरी लिक्विड में इंटरमीडिएट, और फिर गैस में लो होगा। नेक्स्ट आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, स्थिति को। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट व्हाट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, हम जानते हैं कि ऑब्जर्व किया है कि वाटर के अंदर 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, कि सॉलिड एज आइस, जैसे वाटर की 3 स्टेट होगी, सॉलिड होगी आइस, यानी कि आइस सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड की वाटर, और जो गैस होते हैं वाटर वेपर क्या है, गैस की फॉर्म है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, यानी क्या होता है जब उसकी चेंज ऑफ स्टेट होती है। तो व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, और हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे चेंज स्टेट करते हैं। We need answer to these question, is not it। तो फर्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि तापमान के बदलाव में बदलाव पर इनकी प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बिकर, एक बिकर के अंदर लगभग 150 ग्राम आइस लीजिए, एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ, सो दैट इट्स बल्ब इज कॉन्टैक्ट, इसके बल्ब क्या हुए कॉन्टैक्ट में आएंगे विद द आइस, यानी कि आइस के साथ में। नेक्स्ट स्टार्ट हीटिंग द बिकर, अब बिकर को इनकी गर्म कीजिए ऑन ए लो फ्लेम, लो फ्लेम के ऊपर। नोट द टेम्परेचर, तापमान नोट करें। व्हेन द आइस इज स्टार्ट मेल्टिंग, जब आइस पिघलनी शुरू होती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्ट इनटू वाटर, टेम्परेचर नोट करें जब आइस पूरी तरह से पानी में बदल जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सेशन फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, यानी कि रिकॉर्ड करो इस ऑब्जर्वेशन को कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्सेशन होता है। नाउ अब पुट ए ग्लास रोड इन द बिकर, बिकर के अंदर एक ग्लास रोड डालिए, एंड हीट, इसे गर्म कीजिए। व्हाइल स्टायरिंग स्टिल द वाटर, जैसे आप वाटर को स्टायरिंग करते हैं कि घोलते हैं, स्टार्ट बॉइलिंग, उसी से वाटर को उबालना शुरू करें। कीप ए केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग, अब आप थर्मोमीटर को रीडिंग को केयरफुली से पढ़े। स्टिल most of the water has evaporized. Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state, यानी कि रिकॉर्ड करो आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से कैसे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है अंदर। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का तापमान बढ़ाने पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ में तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे विद द ग्रेटर स्पीड, तेज स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीटिंग ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे ही हीटिंग होगी यानी कि एनर्जी सप्लाई होनी स्टार्ट होगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगा। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स पोजीशन, जो पार्टिकल्स है वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ज्यादा फ्रीली से मूविंग करना स्टार्ट कर देंगे। स्टेज इज रीच, यानी कि यह स्टेज पहुंचेगी व्हेन द सॉलिड मेल्ट, जैसे सॉलिड पिघलेगा, एंड इट कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और लिक्विड में बदल जाएगा।
द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू कम्स टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। कि जो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो कहलाएगा मेल्टिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स particle. The melting point of ice is 273.16 Kelvin. The processes of melting, ये melting का process, that is change of the solid state into liquid state is known as fusion. Then a solid melts, its temperature remains the same. क्योंकि solid melt होगा तो temperature उसका same रहेगा. So where does the heat energy go? तो heat energy कहाँ चली गई? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached. जब तक melting point तक पहुंचता है, till all the ice melt, कि पूरी ice melt हो जाती है. This happen even though we continues the heat, the beaker that is, we continues to supply heat. This heat get used up in the changing the state by overcoming the force of attraction between its particle. As this heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature, यानी कि जो heat of energy है ऑब्जर्व की जाती बाई आइस, यानी कि आइस के द्वारा बिना किसी टेम्परेचर के बढ़े हुए. इट इज कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड नोन एज द लेटेंट हीट. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट का मीन्स होता है हिडन. तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड करती है टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड into liquid at a atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. जो latent heat of fusion कहलाती है. So इसलिए जो particles in water के जो particles होते हैं as 0 degree Celsius have more energy, ज़्यादा एनर्जी होती है as compared to particles in ice at the same temperature, इनके समान ताप पर. वहन जब वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर के अंदर, तो जो पार्टिकल स्टार्ट करते हैं मूविंग फास्टर एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर, जो पॉइंट इज रीच पहुंचता है, वहन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, or the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. Boiling point is a bulk phenomena है. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor stage. For water, पानी के लिए this temperature, ये तापमान is 373 Kelvin रहेगा. तो can you define, आप परिभाषित कर सकते हो कि जो लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन क्या है. तो डू इट इन द सेम वे, इसी तरीके से एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ए पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपोर एज 373 Kelvin हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. तो दिस इज बिकॉज, क्यों है कि जो पार्टिकल इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी in the form of latent heat of vaporization. इसके अंदर दिखा रखी है आपकी सॉलिड फॉर्म है, ठीक है. तो सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हुआ और लिक्विड से फिर हम अगर लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैसीय स्टेट में चेंज होता है. अगर गैस को हम यहाँ पे ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करने पर फिर वो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. तो ये है वाटर की स्टेट दिखा रखी थी, यानी कि आइस से वाटर बनेगा, वाटर से वेपोराइजेशन है कि गैस की फॉर्म में चले जाएगा, फिर उसी वेपोर को हम ठंडा करेंगे, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फिर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड यानी कि आइस में चेंज हो जाएगा. तो इसलिए वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. इस तरह
ऐसा आप इन्फर कर सकते हैं कि जो मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अनुसार। तो वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, की हीट के थ्रू, बट देयर are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। ये कुछ चेंजेस डायरेक्टली कर सकते हैं सॉलिड स्टेट से, यानी कि हम उसको गैसियस स्टेट में बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट से। यहाँ पे एक एक्टिविटी के अंदर टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, आपको एक कैम्फर लेना है या अमोनियम क्लोराइड, तो क्रस्ट इट एंड पुट इन चाइना डिक्स, आपको इसको चाइना डिक्स में डाल देना है और इसमें इन्वर्टेड फनल, एक उल्टी फनल लगा देनी है चाइना डिक्स के ऊपर। अब पुट एक कॉटन प्लग, आपको एक कॉटन प्लग लगा देना है यहाँ पे ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, फनल के ऊपर। अब इसके अंदर आप यहाँ पे हीट से आपको उसको स्लो स्लो गर्म करना है, ठीक है, स्लोली हीट करना है और इसको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, किसमें एक्टिविटी में फिर क्या होता है। तो ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि चेंज स्टेट हो जाती है, इसकी स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाएगी सॉलिड से गैस के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि बिना लिक्विड हुए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन, ठीक, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, सॉरी सॉलिड से डायरेक्टली सॉलिड टू गैस बनना, यानी कि सॉलिड टू गैस बनना, वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले ही जान चुके हैं, दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो अलग अलग स्टेट होती है मैटर की, वो उसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस के कारण होती है। तो व्हाट विल हैपन, है कि क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, क्या होता है जब हम गैस के ऊपर प्रेशर डाल के और इसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर देते हैं, यानी कि सिलेंडर को फिर इसको अनक्लोज बंद कर देते हैं। विल द पार्टिकल्स कम्स टू क्लोजर, क्या पार्टिकल एक साथ आते हैं, यानी कि पास आते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, आप क्या सोचते हो कि जो प्रेशर के घटने और बढ़ने से जो मैटर की शेप में यानी कि चेंज आता है स्टेट में। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हैव यू हियर ऑफ सॉलिड कार्बन, हैव यू हियर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। क्या आपने जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सुना है, इट इज अंडर एक हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टेट CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कन्वर्टेड की जाती है डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोस्फियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट के अंदर। तो दिस इज द रीजन, यही कारण है कि दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ए ड्राई आइस, इसी को जो ड्राई आइस कहा जाता है, यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को ड्राई आइस कहते हैं। दस वी कैन से दैट, इनके हम कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि जो प्रेशर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करता है। वेदर इट विल बी सॉलिड, या तो ये सॉलिड होगा, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है, तो सॉलिड टू लिक्विड बनना, यानी कि सॉलिड टू ट्रांसफर हो जाना लिक्विड में, ये कहलाता है फ्यूजन। और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। और लिक्विड टू गैस का बनना वेपोराइजेशन, और गैस से यानी कि लिक्विड बनना कंडेंसेशन, और गैस से सॉलिड बनना सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस बनना ये भी सब्लिमेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जेशन है 3 स्टेट ऑफ मैटर की। नेक्स्ट आता है अपना एवोपरेशन। वी ऑलवेज नीड, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर और चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, हमें हमेशा ही यानी कि आवश्यकता पड़ती है हीट की
और चेंज द प्रेशर ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्रेशर की मैटर की स्टेट को चेंज करने में। तो कैन यू क्विट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, यानी कि जब हम उसको अनकवर छोड़ देते हैं तो स्लोली चेंज इनटू वेपर, वो वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल, यानी कि इन दो एग्जाम्पल में पानी का क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अवे मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो दूर चले जाते हैं, देखिए रेस्ट में नहीं रहते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गैस में दिए हुए टेम्परेचर से लिक्विड और सॉलिड में, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड केस के अंदर ए स्मॉल a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles के अंदर and get converted, और converted हो जाते हैं into vapor के अंदर। This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called the evaporation। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एवपोरेशन, कि एवपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी है आपकी, तो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml पानी लीजिए एंड कीप इट नियर इन विंडो, और खिड़की के पास रख दिए या किसी फैन के नीचे। अब टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिस्क, एक चाइना डिस्क में पानी लीजिए एंड कीप इट नियर द विंडो एंड अंडर ए फैन, इसको भी खिड़की के पास या फैन के नीचे रख दीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिस्क, अब आपको फिर से 5 ml जो ओपन चाइना डिस्क के अंदर पानी लेना है एंड कीप इनसाइड द कप बोर्ड और ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास, ठीक है, ये आपकी क्लास के अंदर रख देना या आप इसको किसी कप बोर्ड के नीचे। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, जब आपको रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड द टाइम एंड डे, समय और दिन टेकन फॉर द एवपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, एवपोरेशन जो प्रोसेस होता है इसके अंदर उसमें कितना समय ये दिन लेते हैं। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करो रेनी सीजन के अंदर। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity speed on evaporation? ये क्या इन्फर इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर तापमान पर और सरफेस एरिया पर, और जो वाइंड वेलोसिटी है यानी कि एवपोरेशन होगा तब। You must have observed that the rate of evaporation increase with, क्या आप ऑब्जर्व करोगे जो रेट ऑफ एवपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वी नो दैट एवपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, क्या एवपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज, यदि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवपोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ एवपोरेशन भी इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए व्हाइल पुटिंग द क्लॉथ ऑफ ड्राइंग अप, कि बाहर हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, वी स्प्रेड आउट देम एट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द, अब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एक तापमान के बढ़ने पर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी जब नमी कम होगी तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी वाटर वेपर के रूप में हवा में प्रेजेंट होगी, तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than as definite amount of the water vapor at a given temperature. If यदि the amount of water in air is already high, पहले से ही ज्यादा होंगे तो जो rate of evaporation is decrease, यानी कि कम होगा। तो as increase in wind speed, जो स्पीड यानी कि हवा की गति तेज होगी तो इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर, ये कपड़े जल्दी सूखेंगे ऑन द विंडी डे,
विद द इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड तेज होगी तो जो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे, जो पार्टिकल वाटर वेपर के वो ज्यादा दूर जाएंगे विद द विंड, यानी कि हवा के साथ। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जो वाटर वेपर है चारों तरफ में वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। इन ए ओपन वेसल, एक खुली वेसल में द लिक्विड कीप ऑन एवापोरेटिंग, एक लिक्विड रखे एवापोरेटिंग के लिए। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन, जो पार्टिकल होता है लिक्विड वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग रिगेन से, और जो एनर्जी उसकी लॉस्ट हो जाएगी ड्यूरिंग एवापोरेशन से, एवापोरेशन होगा तब। तो दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, यानी कि यह एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना सराउंडिंग से, यानी कि सराउंडिंग कोल्ड। व्हाट हैपन व्हेन यू प्योर सम एसीटोन ऑन योर पाल्म, यानी कि क्या होता है जब आप कुछ यानी कि एसीटोन यानी कि जो नोएल पॉलिश होती है आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं ना एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम योर पाल्म, यानी कि आपकी हथेली से, और सराउंडिंग एंड एवापोरेट कॉज द पाल्म ऑन फील कूल, और फिर वो एवापोरेट के कारण चारों तरफ से आपकी जो हथेली होती है वो आपको ठंडी फील होती है। ठीक है, तो आफ्टर ए हॉट सैनी डे, उसी तरह से कि आफ्टर यानी कि गर्म सैनी डे में पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ एंड ओपन ग्राउंड, क्योंकि छत पर और ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं, बिकॉज क्योंकि द लार्ज लेटन हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द वाटर हेल्प टू कूल एंड हॉट सरफेस, क्योंकि जो लार्ज लेटन हीट होती है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर को मदद करते हैं जो हॉट सरफेस को ठंडा करने में। तो कैन यू काइट सम more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation, उस तरह हम कुछ अपनी डेली लाइफ के अंदर वो एग्जांपल ले सकते हैं जो हमें जो कूलिंग इफेक्ट दिखाए ड्यू टू द एवापोरेशन, एवापोरेशन के साथ में। तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, तो हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वी प्रेसिफायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीपिंग अस कूल, क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन के द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के ऊपर ऑफ जो लिक्विड वो गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि चारों तरफ से, और बॉडी सरफेस से एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में उसको बदल देते हैं। तो जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटन हीट, हीट एनर्जी बराबर होती है लेटन हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जो कॉटन जो सूती होते हैं बीइंग ए गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, जो एक अच्छी तरह से वाटर को सोखते हैं एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग, और सोखने में मदद करते हैं पसीने को स्वीट में, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोस्फियर फॉर इजी एवापोरेट। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कि हम जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो कुछ ग्लास के अंदर जैसे आइस वगैरह डाल देते हैं तो ग्लास के बाहर में हम कुछ वाटर की ड्रॉपलेट देखते हैं, तो क्यों देखते हैं, क्यों दिखाई देती है। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए थम्बलर, क्या हम कुछ यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर लेंगे एक थम्बलर में, तो सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थम्बलर। अब हम थम्बलर के बाहर कुछ वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं। तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो कोल्ड ग्लास का जो वाटर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है एंड लॉस इज एनर्जी, और एनर्जी को लॉस कर देता है, एंड गेट कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट, और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेड कर देता है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, इसलिए हमें वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देती है।
ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।